हरे कृष्णा। तो क्या आप सभी तैयार हैं आने वाली पांडव निर्जला एकादशी के लिए? आज की यह जानकारी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस बार पांडव निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रही है और इसीलिए सभी जगह अनेक संशय फैले हुए हैं और सभी के मन में यही संशय है कि निर्जला एकादशी का पालन कौन से दिन किया जाए और निर्जला एकादशी के दिन प्यास ना सताए उसके लिए कौन से उपाय हम सभी कर सकते हैं। साथ ही घड़े के दान की क्या विधि होती है, निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी पहली बार उठा सकते हैं या नहीं, और साथ ही जानेंगे कि सुबह से लेकर रात्रि तक और अगले दिन पारण के समय तक हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए हमारे शास्त्रों से सभी संशयों का समाधान करते हैं और देखते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कब आ रही है। और अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा क्योंकि आज का यह निर्जला एकादशी का विशेष वीडियो 3 भागों में होगा। शुरुआत के 2 भागों में हमें 2 दिन आने वाली एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त और दोनों दिनों के पारण के समय के बारे में विस्तार से समझेंगे और तीसरे और अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों पड़ रही है तो अंतिम भाग को अवश्य ही सुनिएगा। इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए आज के इस निर्जला एकादशी विषय विस्तृत वीडियो को आरंभ करते हैं। निर्जला एकादशी एक ऐसा दिन है जिसकी प्रतीक्षा हम पूरे वर्ष करते हैं क्योंकि इस दिन व्रत रखने मात्र से हमें सभी पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत फल एक साथ प्राप्त हो जाता है और यह शुभ दिन बस कुछ ही दिनों में अब आने ही वाला है। और यह दिन वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि पांडव निर्जला एकादशी जो है यह वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्रदान करने वाली तिथि है और वह भी सिर्फ एक दिन में। यह एकादशी हमारी शारीरिक शक्ति की परीक्षा करती है लेकिन उससे ज़्यादा गहरा हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। शास्त्रों का मानना कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का पालन नहीं कर पाता है तो इस बार तो इस एक पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके उसे बाकी सभी एकादशी व्रत का फल मिल जाता है। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। साल 2026 में 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जिसका समापन 25 जून 2026 को रात्रि 8:09 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हम सभी 25 जून 2026 के दिन ही निर्जला एकादशी के व्रत के सभी नियमों का पालन करेंगे और इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना और तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण की सेवा और दान करना, भजन करना और गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, इस दिन सभी कार्य किए जाते हैं। यह 6 कार्य भव्य सागर से पार करने हेतु मुक्ति प्रदायक भी बताए गए हैं। पूरे वर्ष की 24 एकादशियां आती हैं लेकिन जिस वर्ष अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास लग जाता है उस साल 2 एकादशी अधिक हो जाती हैं यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशियां हो जाती हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत पूरे करने से पूरे साल की 26 एकादशियों का पुण्य फल आपको इस साल प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और वहीं दूसरे शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दोनों ही एकादशी के भिन्न भिन्न महत्व और हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में पूरे दिन पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है
और द्वादशी तिथि को व्रत का पालन यानी कि उपवास खोला जाता है। यह अत्यंत ही कठिन व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से भक्तों को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में प्यास ना लगे, इसके लिए राधा रानी ने स्वयं अपने सहेलियों को कुछ उपाय भी बताए थे, जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले निर्जला एकादशी की इस सुंदर सी जानकारी को आप सभी लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर ही लिखिएगा। साथ ही अगर मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल भक्ति श्याम रस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में आप सभी निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि भी देखेंगे और निर्जला एकादशी की व्रत कथा भी सुनेंगे। तो हर दिन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्रेस वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से भक्ति श्याम रस से जुड़ी हुई सभी बड़ी अपडेट्स समय से पहले ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो देखिए, महाभारत के काल के समय में यानी कि द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव साल भर के सभी एकादशियों का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन इस व्रत को नहीं रख पाते थे। कारण था उनका पेट में जलने वाली जठराग्नि। वे एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह पाते थे। भोजन करना उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। एक दिन भीमसेन ने इस विषय पर वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैं थोड़े समय भी भूखा नहीं रह पाता हूँ, तो ऐसे में एकादशी का व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है। क्या कोई ऐसा व्रत या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिल सके? यह बात सुनकर व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताया। व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत रखने से तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद ही भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया। यह व्रत बड़ा ही जटिल होता है और इसीलिए किसी भी प्रकार की किसी तरह से रोगी को, वृद्ध को या फिर बच्चे को इस व्रत को भूल से भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप कर्म जड़ से समाप्त हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी उसे सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि की शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर प्रारंभ हो जाएगी और निर्जला एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात्रि 8:09 पर होगा। तो ऐसे निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। और अब जान लेते हैं इस व्रत से जुड़े हुए संपूर्ण नियम, क्या क्या नियमों के आपको पालन करनी आवश्यकता है। साथ ही जानेंगे कि घड़ा का दान किस प्रकार से करना चाहिए और इस व्रत में आपको प्यास ना लगे, इसके विषय में राधा रानी ने कौन से उपाय बताया है। तो देखिए, जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस मंदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही पराये अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर पूर्ण रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें और गौ माता का भी पूजन करें। इस दिन हमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकें, तो फिर ऐसे में आप संकल्प के दौरान ही जल और फल के साथ भी इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में वैसे तो निर्जला रहकर ही व्रत करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, तो आप भगवान को प्रणाम करके इस व्रत के संकल्प के दौरान कह सकते हैं कि प्रभु, मेरी शारीरिक क्षमता इस प्रकार की नहीं है कि मैं पूरे दिन निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकूं। वैसे मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार ही मैं आपके नियमित इस व्रत को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं फल और जल के साथ ही इस व्रत को करूँगी। इस प्रकार से आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। सर्वोत्तम फलाहार दूध और फल होते हैं। एकादशी के दिन ना तो झूठ बोले, ना ही क्रोध करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, बालों को भी नहीं कटवाना चाहिए। आप सभी दशमी तिथि के दिन ही अपने बालों को धो लें और उसके बाद बालों में कटिंग न लगाएं। रात्रि जागरण का इसमें विधान होता है। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। मेरे चैनल पर भी मैं एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ, तो मेरे चैनल के माध्यम से भी आप चाहो तो निर्जला एकादशी की व्रत का कथा सुन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि इस बार 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन आपको जल से भरे हुए कलश का दान करना है। नमक, तिल, वस्त्र, फल, अनाज आदि का दान इस दिन आपको जरूर ही करना है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल के दान का महापुण्य फल बताया गया है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न भी होते हैं। जो लोग नमक का दान करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भोजन प्राप्त होता है। जो लोग तिल का दान करते हैं उनके दुख और रोग से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप होता है और इसीलिए ठंडक पाने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इस दिन जल का दान करना भी बड़ा ही शुभ बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ का दान करना भी बड़ा शुभ है। निर्जला एकादशी पर गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है। निर्जला एकादशी के दिन जूते का भी दान किया जाता है। कहते हैं कि जूते का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और निर्जला एकादशी के दिन अनाज का भी दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अनाज का दान करने से घर में कभी भी अन्न के भंडार खत्म नहीं होते। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को शरबत पिलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सुयोग ब्राह्मण को जूते दान करना बेहद ही शुभ होता है। इस दिन जूते का दान करने वाले व्यक्ति को सोने के विमान में बैठाकर स्वर्गलोक जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में हमें छायादान भी जरूर ही करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य हो तो कहीं पर प्याऊ लगवाएं, वस्त्र का दान करें। कहा जाता है कि इस दिन किए गए जितने भी दान होते हैं मृत्यु के पश्चात यम की यातनाओं से आपको बचाते हैं और भव सागर को पार करते हैं समय यही संपूर्ण सामग्री हमें काम आती है। यानी कि यदि हमने छाया दान किया होगा तो भव सागर की यातना के समय हमें इससे ही छाया प्राप्त होगी। यदि हमने गौ का दान किया होगा तो गौ माता हमें भव सागर से पार करने में सहायता प्रदान करेंगी। यदि हमने अन्न और भोजन दान किया होगा तो हमें भूख लगेगी, तो यही अन्न हमारे सामने आएगा। प्याऊ अगर हमने दान किया है तो जल हमारे सामने आएगा।
इस दिन मौसमी फलों का दान भी अवश्य है कीजिएगा, जैसे कि आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। और अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में प्यास ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत में पानी हमें किस समय पीना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रात 12 बजे के बाद हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक हम जल पी सकते हैं। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्रत हम सभी करते हैं वह सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक होता है। तो आप सभी चाहो तो रात 12 बजे के बाद भी जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद से आपका व्रत शुरू होता है और सूर्य उदय होने के बाद ही समाप्त भी होगा। इस व्रत में स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि जो एकादशी है इसमें आपको जल जो है वो बिल्कुल ही वर्जित है। लेकिन कब से कब तक, तो देखिए, सूर्योदय के बाद से अगले सूर्योदय होने तक, यानी कि द्वादशी तक जो सूर्योदय हो जाएगा तब आप जल पी सकते हैं। व्रत आदि का पारण आदि आप पर कर सकते हैं पूजन करने के बाद में। तो देखिए, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर तो यही लिखा हुआ है कि रात 12 बजे के बाद भी आप खा पी सकते हैं। सूर्योदय होने से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक ही आपको व्रत के सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत शुरू होने से पहले सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें खा पी लेते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कि घी पी लेते हैं ताकि पूरे दिन उन्हें भूख प्यास ना लगे और आराम से उनका जो व्रत है निर्जल व्रत संपन्न हो जाए। अनेकों लोग इसके लिए अनेकों उपाय करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही अनुचित है। यह छल है परमात्मा के साथ, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। या तो आप निर्जला व्रत का ही संकल्प लें, नहीं तो फिर आप चाय पानी के साथ भी इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इतना भी ना हो पाए तो फिर आप फलाहार के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर शास्त्रों में कुछ विधान लिखे हुए हैं जिनके अनुसार आप इस व्रत में जल पी भी सकते हैं, लेकिन केवल 2 स्थानों पर। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि कंठस आचमन व वर्ष युतो कदम बुध, अर्थात कुल्ला जो हम करते हैं ना, जब भी लोग शौच इत्यादि करते हैं उसके बाद में कुल्ला किया जाता है। शास्त्र नियम यह कहता है कि कुल्ला इस व्रत में हमें अवश्य ही करना चाहिए। 3 बार कुल्ला करने का विधान है, तभी उस शौच की शुद्धि होती है। अगर आप दिन में स्नान आदि करने के बाद भी शौच इत्यादि जा रहे हैं तब भी आपको हर बार कुल्ला जरूर ही करना चाहिए। इसमें हम जल मुख में ले सकते हैं, क्योंकि यह जो जल है वह हमें पीना नहीं होता है। दूसरा है आचमन, यानी कि जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे एकादशी के पूजन में, तब उस समय पर आचमन के द्वारा हम जल को हाथ में लेकर उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। कहा गया है कि उपभंजते नवे व्रत भंगो न अन्यथा भवते, अर्थात अगर इस व्रत में आप इतना जल लेते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता है, परंतु यहाँ पर एक शर्त दी गई है और शर्त यह है कि जो आप आजमनी का जल अपने हाथ में लेंगे उसमें 6 मासा जल का ही विधान लिखा हुआ है। 6 मासा जल का अर्थात यह 2-2 बूंद करके 6 बूंद आप अपने हाथ में जल ले सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में केवल यही 2 जगह है जहां आप जल में ग्रहण कर सकते हैं। इससे आपका व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता है। और यदि आप कोई औषधि यानी कि दवाई इत्यादि ले रहे हैं इस व्रत में भी, तो दवाइयाँ लेने के लिए जितने जल की आवश्यकता है वह जल भी आप ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में इसका विधान भी बताया गया है। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि भी मेरे चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर
के रखिएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी के लिए एक एक करके और भी वीडियो आने वाला है। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप सभी का बहुत प्यार मिला है। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर चेकआउट जरूर ही कर लीजिएगा। तो निर्जला एकादशी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर ही लिखिएगा। और अगर मेरी आवाज़ पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे इस मेहनत को सफल बना सकता है। साथ ही अगर मन में कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, कोई अलग अलग से वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो वह भी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर ही बताइएगा। मैं उषा आप सभी से आज्ञा चाहूँगी। आप सभी को निर्जला एकादशी 2026 व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं।